Congress Chief Mallikarjun Kharge sidestepped the questions about this assault. He's opted to remain silent for now when India Today journalist asked him the question. Akhilesh Yadav, who's Samajwadi Party chief and an alliance partner of the India Bloc, also was asked the question. He avoided commenting on the issue. But when the security guards close to Akhilesh Yadav realized he doesn't want to answer, suddenly our colleague is pushed away. That's Abhishek Mishra. He's being dragged away, pushed away, while other reporters continued to be allowed to be asking questions to Akhilesh Yadav. The BJP is now accusing Aam Aadmi Party and India Bloc alliance partners. Is there a cover-up, they are asking, of this assault case? They're also asking that if this assault did take place at the Chief Minister's house, was the Chief Minister there? Did he stop it? Why isn't he saying anything? राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए। आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें। सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना, उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वाति मालीवाल पे कहें, स्वाति मालीवाल को लेकर के चुप कर माउंटेन डाउन का अपने अखिलेश यादव है सीधे तौर पर का दावा कर रहे हैं। अरे भाई आ जाओ ना, जाने तो दो। केजरीवाल ने पहले चीफ सेक्रेटरी का पिटाई किया, वो भी एलिगेशन है। कल सुबह वो राज्यसभा सांसद को भी पिटाई किया। मेरा लगता है कि राज्यसभा का, हमारे जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनको 100 पटू कॉग्नाइजेंस लेना चाहिए। केजरीवाल जब अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, उन्होंने क्या बोला था कि मैं कांग्रेस का साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज दिल्ली में क्या कर रहा है? कांग्रेस का साथ ही इनू इनू कर रहा है। उनका पॉलिटिक्स शुरू कहां से हुआ था? एंटी कांग्रेस से ही शुरू हुआ था, लेकिन आज वो जाके कांग्रेस का गोद में बैठ गया है। तो केजरीवाल का कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है, खुद चोर है, लोगों को चोर बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और उनकी पत्नी, सबका आपस का है, इसमें हम कहाँ पढ़ने जाएंगे भाई? केजरीवाल का तो अभी एक ही चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा देख रहे हैं, अब दूसरा चेहरा देखने लगेंगे तो हमें गड़बड़ा जाएगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि इस बात का संज्ञान लिया गया है। अब ये कैसा आपने संज्ञान लिया है कि अभी तक कोई भी एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज नहीं हुई है और ना ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राज्यसभा सदस्य के लिए इतने समय तक गायब रहना बहुत सारी शंकाओं को जन्म देता है। और जरा सोचिए, सीएम साहब के उन आवास में, शीश महल में, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और इस बात को माना भी जा रहा है अगले दिन संजय सिंह द्वारा। तो आप सोचिए, दिल्ली की महिलाएं इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद रख सकती हैं? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आपकी खुद की राज्यसभा सांसद आपके दल में सुरक्षित नहीं है। वो चुप करते हैं एक सक्षम महिला को और कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए।
ये आपको उनकी मनस्थिति की बात दर्शाती है और हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। AAP's leader Swati Maliwal was attacked, claims she was attacked inside the Delhi CM's residence. AAP seems to be silent while BJP is protesting. What does India Alliance have to say about this? See, wherever there is BJP, there will be such problems. I don't know what is the cause of the problem, but wherever BJP goes, BJP is not a party for a smoothly running India. They want to somehow capture India and convert it into a Hindu land, not an Indian land. India with its multiple ethnicity, multiple culture, multiple religion is the pride. India's pride lies in its unity in diversity. They don't want diversity. BJP claims that AAP is quiet regarding Swati Maliwal case. See, they have put the CM in jail. The Supreme Court had released him. Until now, they have not spoken about it. When they have released the CM, they want to talk ill of AAP. AAP is gaining popularity in 3 states now, in Punjab, Haryana and Delhi. And all the people living in all these 3 states is going to throw out by BJP.